वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस बजटिंग सीरीज़ में फीचर्स ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। क्या क्या फीचर्स है ज़ीरो बेस बजटिंग के। इससे पहले हमने बात करी थी ज़ीरो बेस बजटिंग के मीनिंग के बारे में। इस वीडियो में हम फीचर्स को कवर करेंगे। ज़ीरो बेस बजट जो है वो बेसिकली हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें प्लानिंग, बजटिंग और रिव्यू जो होता है वो तीनों एक हो जाते हैं और जीरो बेस से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे हमेशा, और पास्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता है। इसमें अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो अगर पहले पॉइंट के बारे में बात करें इसके फीचर्स में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग, बजटिंग, ऑपरेटिंग एंड रिव्यू प्रोसेस, ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि जब हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग, हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। तो बजट जो बनाया जाता है ये कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करी जाती है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। पास्ट को यहाँ पे जो पास्ट का पार्ट है उसको नेगलेक्ट करा जाता है, जीरो को बेस मान के यहाँ पे काम करा जाता है। बजटिंग जो है वो एक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को देखकर करा जाता है। ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट हो गया। रिव्यू यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो जिसमें हम सारे चीज़ों को वापस से रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे ZBB जो है वो नॉट ओनली बजटिंग बट इट ऑल्सो इंक्लूड प्लानिंग, ऑपरेटिंग एंड रिव्यू प्रोसेस। एक ऐसा पार्ट है बिजनेस का जो प्लानिंग और ऑपरेटिंग और रिव्यू प्रोसेस तीनों को लेता है। ZBB जो टेक्निक है वो मैनेजमेंट टेक्निक है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि किस तरीके से ज़ीरो को बेस मान करके इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से ना यहाँ पर बजटिंग लागू की जाए, अप्लाई करी जाए। इसमें जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनको प्रॉपर यूज़ करा जाता है। इसमें जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस जो प्रीवियस है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता। तो मैनेजमेंट में भी इसमें परफेक्ट चीज़ होता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मैनेजमेंट टेक्निक अच्छी होगी, और मैनेजमेंट टेक्निक अच्छे होने के बाद यहाँ पर इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट हो पाएगा। तो सिस्टम जो ZBB का है वो है एक तरीके से मैनेजमेंट करने का, जिसमें हम इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, फ्लेक्सिबल फॉर्म है। जो जीरो बेस बजट है वो आसान है, टेक्निक ईजी है, इसमें पास्ट को कंसिडर नहीं करा जाता, रिसोर्सेज के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक होकर काम करा जाता है। जीरो बेस बजटिंग एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है जिसके अंदर बजट जो होता है वो प्रेफरेंस को रखकर देखा जाता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज। इस टेक्निक के अंदर जो है जिस चीज़ का हम बजट बना रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करना, ये दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट का जैसे काम होता है कि अगर हम इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करें फ्यूचर में, तो किस तरीके से हम इसको प्रॉपर्ली बांटेंगे, प्रॉपर्ली डन करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें ज़ीरो बेस बजटिंग में आती है। ज़ीरो बेस बजटिंग में मनी जब स्पेंड करा जाता है तो वहाँ पर जीरो को बेस मानकर करा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे लास्ट बजट को कंसिडर नहीं करा जाता। तो ये टेक्निक फुल्ली जस्टिफाई भी है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है और आसान है। अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो जीरो बेस बजटिंग है बहुत आसान है। गोल्स एफर्ट के साथ अचीव होता है, पॉलिसी बनाकर एफर्ट के साथ गोल्स को अचीव कर सकता है। जीरो बेस बजट है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे यहाँ पे बनाया जाता है। जीरो बेस बजट के अंदर जो भी गोल्स है वो डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी और एफर्ट के साथ अपने गोल्स को अचीव करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड एफिशिएंट मेथड। यहाँ पे जो भी आइडेंटिफिकेशन करा जाता है ऑल्टरनेटिव का, मेथड का, वो गोल के अचीव के लिए करा जाता है। डिसीजन एक अच्छा होता है इसके अंदर मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, इसलिए जो भी आइडेंटिफिकेशन करा जाता है यहाँ पे ऑप्शंस का या मेथड का, वो एक सोच समझ के करा जाता है जो बिज़नेस को आगे लेकर जाएगा, इसलिए बिज़नेस के अंदर इम्पोर्टेंट है। इस टेक्निक का यूज़ करके बिज़नेस में इजीली प्रॉपर वे से हम इफ़ेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक ईजी नहीं होती है, इसलिए इसमें ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जिससे गोल्स टाइम पे अचीव हो, और एफिशिएंट मेथड का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड वे में है। ZBB जो टेक्निक है वो ये भी इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज है लिमिटेड वे में
उसको एक रैंकिंग दी जाए कि अगर हमारे पास ये रिसोर्स ए है और रिसोर्स बी है तो उसमें से हम ए को फर्स्ट रैंक देंगे और बी को सेकंड रैंक देंगे, जिससे अपने गोल्स को प्रायरली अचीव कर सके। इसलिए यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को रैंकिंग देना एक इम्पॉर्टेंट है। पैकेजिंग करना, फंडिंग और पैकेजिंग है हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे फंडिंग को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कम से कम एक्सपेंडिचर में रिसोर्स अवेलेबल हो सके, चीपर एक्सपेंडिचर में रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल हो सके, रिसोर्स एक्सपेंसिव ना हो, इस चीज़ की प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। ये जो यहाँ पे जीरो बेस बजट है पास्ट को इग्नोर करके चलता है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि रिसोर्सेस, अगर जितना अच्छा रिसोर्स होगा उतना अच्छा बजट यहाँ पे प्रिपेयर होता है। ये एक इसके अंदर पॉइंट और ये इसकी खासियत भी मानी गई है। तो अगर हम देखें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ZBB टेक्निक के अंदर फंडिंग के ऊपर बेस करता है। फंडिंग ऑफ पैकेजेस कि कहाँ पे खर्चा लग रहा है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कहाँ उससे कितना रेवेन्यू क्रिएट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके बिज़नेस किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। और ये जो टेक्निक है ये इस तरीके से, इसके कुछ अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हाई बढ़ाता है, मतलब आगे लेकर जाता है, प्रोडक्टिविटी को हाई की तरफ लेके जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ऐसे होने चाहिए कि जो बिज़नेस की मेन प्रायोरिटी है उसको वो अचीव कर सके, बिज़नेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज़ कर सके, बिज़नेस की प्रायोरिटी और गोल्स को फुलफ़िल कर सके। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर भी ये इंक्लूड करता है जो जस्टिफाइबल हो और रिसोर्सेज को भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सके। तो आज की वीडियो में हमने बात करी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग, यानी कि बजटिंग के जीरो बेस वाले बजटिंग की हमने बात करी फीचर्स के बारे में। थैंक यू।